पशु और आदमी के बीच एक अंतर होता है। आदमी के हाथ होते हैं और पशु के हाथ पैर में अंतर नहीं होता। आदमी के हाथ और पैर में अंतर होता है। शोभन के उस आक्रमण में वह अंतर मिट गया था। मेघदूत की पंक्तियों का गायन करने वाले, बड़े बड़े सम्मेलनों में साहित्य की ध्वजा फहराने वाले उस बुद्धिजीवी के हाथों और पैरों का अंतर मिट गया था। मेरी आंखों के आगे सहसा अंधेरे का पर्दा खिंच गया था, क्योंकि लात और घूंसों के आघात के साथ मेरा सिर बालात फर्श से टकरा दिया गया था। वे मारने के साथ साथ विक्षिप्त स्वर में चीखते जा रहे थे। उसे चुप नहीं करा सकती थी। जीना हराम कर दिया है, जान लेकर ही छोड़ूंगा। पहली बार एक मृत्यु भय भी मुझ में उभरा था। उस क्षण मुझे लगा अशोभन सचमुच विक्षिप्त हो गए हैं और शायद मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। ठीक उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजी। शोभन थोड़ा सा रुके। उसके शब्द अब केवल गालियों में बदल गए थे। मेरे पिता और मेरी माँ और मेरे कुल को दाग लगाने वाली गालियाँ। घंटी दोबारा बजी। शोभन चौंक कर अलग हो गए। उसी आवेश में वे कमरा लाग कर द्वार तक पहुंच गए। वहाँ जो हुआ, उल्टे पांव वापस आए। कमरे के बाहर की ओर वाला दरवाज़ा भिड़ाया। मीनल से बोले, मीनल तोरू को चुप कराओ। मेरे निकट आकर उन्होंने झटके से मेरा चेहरा अपनी ओर किया। चेहरा रक्त से भीग गया था। घबराए हुए स्वर में बोले, मुझे माफ़ कर दो कुंतल, मैं पागल हो गया था। प्लीज़ कुंतल, देखो अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पिताजी आए हैं। उन्हें मालूम ना हो कि यहाँ क्या हुआ है। बस जल्दी से बाथरूम जाओ और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। उनकी आशंका सही थी। मेरे न उठने पर उन्होंने सहारा देकर उठाया और बाथरूम में पहुंचा दिया। मीनल तौलिए से जल्दी जल्दी फर्श पर गिरा हुआ खून साफ करने लगी थी। मैंने सुना शोभन कह रहे हैं, आपकी बेटी फिसल कर गिर पड़ी, चोट आ गई। उसी से मैं परेशान हो गया था। उन खोखले शब्दों के बाद एक क्षण का विराम देकर पिताजी का भारी और आर्द्र स्वर सुन पड़ा। शोभन जी, आप इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे कि काफ़ी कुछ मैंने बाहर से ही सुन लिया। और अब अच्छा हो कि मुझे इसे ले जाने दीजिए। आगे के शब्द अधिक भीग कर सुनाई नहीं दिए। बाथरूम के आईने में मैं अपना चेहरा देखकर रो पड़ी और रोती